ठीक, तो आज क्लास 2 है। इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे लाइक मार्केट के फेजेस और मार्केट के टारगेट। दो टॉपिक पढ़ेंगे आज हम। ठीक, ये भी उतना ज़्यादा एडवांस नहीं है, बट इसमें मार्केट का जो वो है ना टारगेट, वो थोड़ा हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा आगे। लाइक जब हम वो करेंगे कि किस डायरेक्शन में कहाँ तक ट्रेड लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट के पेजेस से स्टार्ट करते हैं। तो तीन पेज होते हैं, बेसिक है एकदम। तीन पेज कौन से है? पहला हो गया ये ट्रेंडिंग पेज। ठीक है, मार्केट इस टाइप से ट्रेंडिंग नीचे ऊपर हो रहा है। ठीक, चल रहा है। एक दूसरा फेज हो गया हमारा कंसोलिडेशन। जब मार्केट एक रेंज में या कंसोलिडेशन में, जैसे यहाँ पे देखो, ये इस टाइप से रेंज या फिर कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक, ये दो फेज हो गए। एक पहला रेंजिंग, दूसरा कंसोलिडेशन, तीसरा होता है स्टक। अब वो बताता हूँ स्टक यहाँ पे कैसे होगा। हम्म ठीक, स्टक वैसे बहुत कम दिखेगा तुमको, बाकी स्टक भी हम्म होता है। जैसे ये तो कंसोलिडेशन या रेंजिंग हो गया, ये जो दिख रहा हम्म है। स्टक देखते हैं। जैसे ये यहाँ पे, क्योंकि ये भी प्रॉपर स्टक नहीं, स्टक जैसे ये हो गया। मैं अभी चार्ट पे समझा देता हूँ, फिर मिलेगा तो बता दूंगा। जैसे ये हो गया कैंडल। ठीक है, एक मान लो एक बड़ा कैंडल है। ठीक, उसके अंदर में ये हो रहा है, छोटे छोटे कैंडल्स आ रहे हैं। ठीक, वहीं के वहीं पे इस टाइप से, उस रेंज के अंदर विक्स भी आ रहे हैं उसमें, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहे इस रेंज को। ये और ये। ठीक, तो ये हो गया स्टॉक मार्केट, जब एक मार्केट के एक कैंडल के अंदर बहुत सारे कैंडल्स आते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये, बस इतना समझो कि इसको एज टारगेट के इससे पढ़ना है। ज्यादा तो यहाँ पे कुछ है नहीं, क्योंकि इसके अंदर ना थोड़ा रिएक्शन देखोगे तो रिएक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसी सिचुएशन में। ठीक है, तो ये हो गए तीन मार्केट के फेजेस। अब हम आते हैं हमारे बेसिक टारगेट्स पे। ठीक, क्या होता है टारगेट? तो हमने पढ़ा है कि मार्केट के सेंटीमेंट होते हैं 8, और उनके 8 के हिसाब से हम टारगेट डिसाइड करते हैं। तो अगर अगर ये वी है, तो इसका बेसिक टारगेट तो हो गया ये, कि एकदम जहाँ से वी स्टार्ट हुआ होगा वो होगा उसका एक बेसिक टारगेट। मतलब सेंटीमेंट्स के टारगेट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे उसके टारगेट जो मार्केट का मूवमेंट होता है। तो ये डब्ल्यू हो गया, मतलब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो सबसे पहला टारगेट तो हो गया इसकी नेकलाइन। ठीक, ये। फिर दूसरा हो गया लोअर हाई। लोअर हाइज और लोअर लोस वगैरह मार्केट के टारगेट होते हैं, तो ये इसका टारगेट हो गया। तो बेसिक बेसिक वही है कि अगर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना है, तो इसका बेसिक टारगेट होगा सबसे पहला इसका नेकलाइन। दूसरा टारगेट होगा जो लोअर हाई जिससे क्रिएट हो गया है, जैसे मार्केट का मूवमेंट देखो यहाँ से, ये इस टाइप से मार्केट का मूवमेंट है। तो ये क्या हो गया? हायर लो हो गया। वैसे ये हायर लो, सॉरी मैं उसको लोअर हाई बोल रहा हूँ, ये हायर लो हो गया। ठीक, तो यहाँ ये इसका टारगेट हो गया। वैसे ही अगर यहाँ से इसका नेकलाइन ब्रेक होने के बाद ये क्या शिफ्ट हो गया? डाउन ट्रेंड। ठीक, अगर डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो गया तो ये इसने बनाया क्या? इसने बनाया लोअर लोअर हाई, तो ये क्या हो गया? लोअर लो। तो लोअर लो और लोअर हाई मार्केट के टारगेट होते हैं। बेसिक बेसिक यही है अभी तक तो, कि लोअर लोस और लोअर हाई मार्केट के टारगेट है। और क्या देख, जैसे यहाँ से यहाँ पे मान लो अभी मार्केट का, जैसे एक और सिचुएशन होता है वो इम्पोर्टेंट है, वो बताता हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे मार्केट फॉल किया और बिना कोई पैटर्न बनाए ऊपर आ रहा है। ठीक, बिना कोई पैटर्न बनाए ऊपर है। ऐसे तो ये वी है, तो वी का क्या टारगेट हो गया? ये। ठीक, अब यहाँ से रिवर्सल देने का साइन दिखा है। अभी तक ट्रेंड डाउन है, भले मार्केट ऊपर आ रहा है, लेकिन ट्रेंड डाउन है, क्योंकि उन 8 पैटर्न में से कोई भी पैटर्न बना के रिवर्सल नहीं दिया। ठीक, तो ट्रेंड अभी भी डाउन है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? ये टारगेट वी। अब इसके अंदर भी माइनर टारगेट होंगे। जैसे अगर जूम कर लोगे, तो अब हम आते हैं मूवमेंट के टारगेट पे। मेजर का तो पता चल गया, लोअर लो लोअर हाइज ये सब टारगेट होंगे। अब हम माइनर पे आते हैं। ठीक, तो माइनर में अगर देखोगे तो माइनर में क्या दिख रहा है? ये, अगर ये वी है तो इसका टारगेट क्या होगा? ये वाला लो। मतलब कलर चेंज बेसिकली एक काइंड ऑफ टारगेट काम करते हैं, और कलर चेंज एक काइंड ऑफ टारगेट है। उसके अलावा टारगेट्स हैं वो बताता हूँ। ठीक, तो जैसे यहाँ देखो, सबसे पहला हो गया कलर चेंज लेवल, जहाँ पे मार्केट कलर चेंज कर रहा है।
वो टारगेट हो गया। तो अब उसमें वीक से ड्रॉ करना है या बॉडी से, वो अभी आगे थोड़ा बताता हूँ। दूसरा टारगेट हो गया हमारा कैंडल के जो विक्स होते हैं, ठीक, जैसे, और ये हो गया। जैसे पहला टारगेट तो हो गया ये बॉडी से, है ना, कलर चेंज का। दूसरा क्या हो गया, ये विक, ठीक। अब तीसरा टारगेट हो गया हमारा जो मैंने बताया स्टॉक मार्केट। जैसे स्टॉक मार्केट, तो कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे है। जैसे ये रहा स्टॉक, काइंड ऑफ स्टॉक मार्केट है ये, देखो ग्रीन कैंडल का हाई, ग्रीन कैंडल का लो। तो ये भी एक टारगेट हो गया मार्केट का, और ये भी एक टारगेट हो गया। जो स्टक स्टक एरिया में जब चलेगा ना, तो उसमें हाई एंड लोज मार्केट के टारगेट होंगे, ठीक। अब वीक, वीक किस हिसाब से टारगेट बनती है, वो कोई भी वीक टारगेट नहीं होगा। जो एकदम स्ट्रॉन्ग वीक होते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक किसको बोलते हैं, जहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन आया। तो देखो एक ग्रीन कैंडल में अच्छा रिजेक्शन आया, तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग वीक। लाइक बॉडी से ऑलमोस्ट 50% का रिजेक्शन होगा ना, तो उसको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग टारगेट है, ठीक। एक ये टारगेट है मार्केट का। मतलब जैसे बॉडी से जितनी बॉडी है उससे बड़ी हुई तो वो हाँ, उससे बड़ी नहीं, उतना भी मतलब उससे एक माइंड में बराबर हो इतना जाए। समझ लो। हाँ, माइंड में इतना समझ लो कि बराबर या फिर स्ट्रोंगनेस दिख गई ना वीक के अंदर, तो वो हो जाएगा हाँ टारगेट। हाँ। जैसे यहाँ पे देखो ये ठीक। स्ट्रोंगनेस है, तो ये टारगेट है। वैसे ये भी एक टारगेट है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी वीक्स है ना, तो ये टारगेट है, ठीक। बस इतना समझो कि वीक एक टारगेट होगा, स्ट्रॉन्ग वीक्स टारगेट होगी, और कलर चेंज टारगेट होगा। तब एक डाउट आएगा कि अगर कलर चेंज और स्ट्रॉन्ग वीक दोनों टारगेट है, तो कब हमको कलर चेंज पे लगाना है और कब वीक पे, ठीक। तो इसका एक सॉल्यूशन हाँ है। भाई। जैसे मार्केट का देखो क्या हो रहा है, मार्केट का मूवमेंट अप है, ये देखो, यहाँ यहीं तक देखो, सिर्फ इसके आगे मत देखो, बेसिक, सिर्फ यहीं तक, इसके आगे मत देखो, इस साइड मत देखो क्या हो रहा है, राइट साइड में, सिर्फ लेफ्ट साइड में देखो क्या हो रहा है, ठीक। मार्केट का मूवमेंट अप है, ये डायरेक्शन भी अप है। तो जब मूवमेंट और डायरेक्शन अप होगा, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रेन के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, बायर्स के अंदर। तो ये जो है ना, ये नहीं काम करेगा फिर, जो हमारा ये हो गया कलर चेंज। तब टारगेट करो ये वीक्स को, क्योंकि मार्केट में जो सेलर्स आए ना, वो हमेशा अप ट्रेंड में क्या होगा, सेलर्स पहले यहाँ से आए थे, तब वो उनकी पोजीशन शिफ्ट होगी, अब वो थोड़ा ऊपर जाएंगे, फिर और ऊपर जाएंगे, फिर और ऊपर जाएंगे। ये होगा अप ट्रेंड में। तो जब मूवमेंट और डायरेक्शन, मतलब सेंटीमेंट और मूवमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वीक से ड्रॉ करो, एक। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेंटीमेंट अप है, डायरेक्शन अप है, तो हम टारगेट कहाँ से ड्रॉ करेंगे, ये ये वीक से, ये वीक से, ये वीक से, ये वीक से, ठीक। और अगर देखो कि अगर सेंटीमेंट अप है और मूवमेंट डाउन है, ठीक, सेंटीमेंट अप है मूवमेंट डाउन है, तब किसे टारगेट ड्रॉ करोगे, मतलब सेंटीमेंट, मेजर सेंटीमेंट के अपोजिट है मूवमेंट, तो ड्रॉ करोगे इसके साथ, बॉडी के साथ। तो ये एक टारगेट हो गया, ये एक टारगेट हो गया, क्योंकि देखो मेजर सेंटीमेंट अप है और ये मूवमेंट डाउन है, तो किसके साथ ड्रॉ करोगे, बॉडी के साथ। और हाँ विक्स के साथ हाँ, ड्रॉ मतलब इसमें करोगे। ऐसे होगा ना भाई, जैसे ट्रेंड अपोजिट हो तो बॉडी का, और ट्रेंड हाँ, के साथ हो तो वीक का। हाँ, मतलब ट्रेंड अपोजिट हो तो बॉडी और विक दोनों का लो, दोनों को टारगेट करके ठीक है चल ठीक है, रहे आप हो। पूरा जोन बना लो इसको, हाँ भाई। हाँ, पूरा जोन बना लो, या फिर ऐसा मत हाँ, जोन बना लो, वो ज्यादा बेटर है। बाकी जैसे ठीक है जैसे ठीक। प्रैक्टिस करते रहोगे ना, नेकेड आई से भी पता चल जाएगा कहाँ पे टारगेट ड्रॉ करना है, कहाँ नहीं करना है। ठीक। इतना समझ आया ना कि अप ट्रेंड में सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग हाँ वीक्स है भाई। वो अब इसमें हम्म। एक और चीज बताता हूँ, जहाँ पे तुमको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे क्यों रिवर्स हो गया बिना किसी टारगेट के। जैसे ये एक स्टॉक मार्केट हो गया, एक बड़े से कैंडल के अंदर चलता रहेगा ये, जैसे ग्रीन कैंडल के अंदर चल रहा है ये, तो ऐसा दिख रहा है तो ट्राई करो अवॉइड करने का ज्यादा। जैसे यहाँ देखो, ठीक, मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया, ये सेंटीमेंट क्या हो गया, सेंटीमेंट मतलब बेसिक वो हमारा मेजर स्ट्रक्चर। तो उसको हम ठीक है ठीक है। मतलब देखो, अब ऐसा तो करोगे नहीं, तुम चार्ट पे आओगे, ये हाई ब्रेक हुआ, ये लो ब्रेक हुआ, इतना समझोगे। तो इस वजह से बेसिक ये पैटर्न जो बताया मैंने छह, वो देख लिया करो कि ये देखो काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर बना है यहाँ पे। तो क्या हो गया, सेंटीमेंट, हम्म। सेंटीमेंट डाउन हो गया। अब तुम इस सिचुएशन में हो, ठीक। तो अब लगेगा कि यहाँ पे ये ग्रीन के बाद रिवर्सल क्यों हुआ, क्योंकि अगर वी फुलफिल करने जाना है, पावर भी दिख रही है बायर्स में, तो बायर्स ऊपर जा सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। बाकी अब इसमें होता है कि जब मूवमेंट के अपोजिट ट्रेड करोगे ना, तो एक होता है ओवरलैपिंग का लेवल,
जहाँ पे इस टाइप से ऐसा प्राइस एक्शन होता है, माइनर प्राइस एक्शन बनता है, या फिर इस ठीक। टाइप के एक ही प्लेस पे से अच्छे खासे रिजेक्शन आए हैं, ये देखो ये वाले। तो ये ट्रेंड मतलब जब हम सेंटीमेंट के अपोजिट ट्रेड लेंगे, मतलब मूवमेंट सेंटीमेंट के अपोजिट है, तो ये सब भी ऐसे टारगेट यूज आएंगे। तो यहाँ पे ट्रेड को स्किप करना, या फिर चाहो तो रिवर्सल का भी ले सकते हो। ठीक है, ये ऐसी जगह पे जहाँ पे एक ही जगह से बार बार रिजेक्शन आ रहे हैं या फिर ओवरलैप हो रहा है। और अब एक ऐसा लेवल है जो कि हर जगह, मतलब वो लेवल दिख जाए ना तो ट्रेड को बेसिकली अवॉइड ही कर दो। वो है गैप अप और गैप डाउन का लेवल, जैसे ये वाला। हम्म। ये तो ठीक है, मतलब गैप अप और गैप डाउन कैसा कि ये इस टाइप का, जैसे ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये गैप अप हुआ, इतना अच्छा गैप अप होना चाहिए। माइनर होगा तो कोई बात नहीं, अगर बड़ा गैप अप हो गया जैसे ये, ठीक है, और ये हम्म। गैप अभी तक कोई कैंडल ने फुलफिल नहीं किया है ये वाला, तो ये भी एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। अगर कैंडल इसके अंदर क्लोज हो गया ना तो वेट करो। ठीक है। तो बस यही बेसिक टारगेट थे। हमने कौन कौन सा टारगेट पढ़ा, सबसे पहले आ गया हमारे जो हायर लोज लोअर हाई इनका टारगेट। दूसरा हमारा कलर बॉडी का, चेंज। हाँ कलर चेंज में बॉडी और विक का टारगेट। तीसरा हमने पढ़ा ये हम्म। वाला टारगेट जो गैप अप और गैप डाउन का है, और चौथा पढ़ा ओवरलैपिंग का। ठीक। ठीक है। अब और भी कहीं पे देखते हैं, अगर वो सिचुएशन बनेगी तो मैं, क्योंकि टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर टारगेट नहीं समझ पाए ना तो बहुत दिक्कत है। जैसे यहाँ पे हेड हम्म। एंड शोल्डर बना के सेंटीमेंट अप हो गया, मूवमेंट डाउन है, ठीक है, हाँ, मूवमेंट डाउन, इसका मूवमेंट इसका डाउन है। अपना बॉडी तक कलर होता है इसका नीचे, हाँ हाँ। हाँ, लेकिन मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया है गैप, गैप। और हाँ गैप या ओवरलैपिंग के लेवल से, दोनों काइंड ऑफ तो सेम ही है दोनों। उस लेवल से रिजेक्शन लिया है, ठीक, और वीकनेस भी दिख रही है। तो क्या ट्राई कर सकते हो यहाँ पे, बायर के साथ जाने का। लेकिन मैं मेजरली सजेस्ट करता हूँ, जैसे बेसिक मेरा क्या था थिंकिंग कि हमको कंपाउंडिंग करना है, ठीक है, कंपाउंडिंग के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। तो उसमें जितना हाई ठीक। प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले सको ना उतना वेट करो, क्योंकि ऐसा है, अगर तुमने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया, चलो बाई चांस तुमने सोचा सिर्फ ले लिया, अगर वो लॉस होगा, तुम एमटीजी लोगे, एमटीजी लॉस हो गया, तो फिर तो भाई बस इमोशंस पे बात आ जाएगी। हाँ। बात एक्चुअल में ये है कि काम सब कुछ करता है, इंडिकेटर भी काम करेगा, बस तुम्हारे माइंड के ऊपर है कि तुम्हारा माइंड कितनी ट्रेड एक दिन में ले सकता है। ठीक है, अगर तुम हम्म। पूरा दिन हाँ, बैठा रहे, साइकोलॉजी वही है, है, हाँ। अगर पूरे दिन बैठे रहोगे तो तुमको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि यहाँ ट्रेड नहीं बन रही, फिर भी तुम ले लोगे, क्योंकि तुम्हारा माइंड चाहता है कि तुम जल्दी से इसको क्लोज करो सेटअप को। लेकिन एक तरफ तुम चाह रहे हो कि मैं और प्रॉफिट करूँ, ठीक है, हम्म। बस वही है। तो यहाँ पे तो ग्रीन कैंडल आने के चांसेस थे, बट मैं मूवमेंट के अपोजिट बहुत कम ट्रेड करता हूँ भाई। अब क्या है, डायरेक्शन, सेंटिमेंट ऊपर है, मूवमेंट ऊपर है, टारगेट कहाँ पे है, अगर सेंटिमेंट और मूवमेंट दोनों ऊपर है तो टारगेट कहाँ होगा मेरा, यहाँ पे, वीक हो गई इसकी। उसकी वीक होगी। तो यहाँ पे मैं ऊपर जाने का ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन कैसे लेना है अभी, तो तुम एक काम करो, सिर्फ इतना समझो कि सेंटिमेंट टारगेट मूवमेंट इनके बेसिस पे ट्रेड ले लो। ये मत देखो कि कहाँ से हम्म। लेना है, मार्जिनल सेफ्टी लेना है किधर बस इतना प्रैक्टिस ठीक करो कि ठीक। टारगेट और मूवमेंट को तुम एकदम जज कर पाओ कि अगर मूवमेंट डायरेक्शन है तो कहाँ पे टारगेट हो सकता है, बस इतना सीखो। और ये जो ओवरलैपिंग के ठीक। लेवल बताया ना मैंने, ओवरलैपिंग वाला लेवल वो मूवमेंट और टारगेट को नहीं रोक सकता, मतलब अगर ये या ऐसा एक किया। भाई ओवरलैपिंग बता दो ना, ओवरलैपिंग मतलब होती क्या है जैसे? हाँ ये बता रहा हूँ, जैसे देखो, अगर यहाँ पे देखो, इस टाइम तक तो मेरा क्या है, इस टाइम तक तुम देखो, अगर यहाँ तक देखो सिर्फ, अगर यहाँ तक है ना, तो इस टाइम तक मेरा क्या है, यहाँ तक मेरा ट्रेंड डाउन है, क्योंकि अभी तक हेड एंड शोल्डर सेंटीमीटर। बना नहीं था। ठीक है, अभी तक बना हाँ नहीं है ना हाँ। हेड एंड शोल्डर, तो ट्रेंड क्या हाँ, ये डाउन है। बनानी है। ठीक। ट्रेंड डाउन है, अपना सेंटिमेंट डाउन है। हाँ, मोमेंट भी अभी डाउन है। अभी देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ, बड़ा सा गैप डाउन। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा, ये एक ओवरलैपिंग गैप का का लेवल होता है। है, हाँ। हाँ गैप या फिर ओवरलैपिंग, दो देखो, ज्यादा मैं बोलता हूँ कि जितना तुमको समझ आ रहा है ना माइंड को वही रखो। तुम ऐसा मत सोचो कि भाई ये कॉन्सेप्ट का नाम भी सीखना है, इसका भी नाम सीखना है, तुम बस इतना माइंड, अपने माइंड को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, दूसरों से क्या है भाई। ठीक। तो अगर एक ही, मैं तो दोनों को सेम समझता हूँ वैसे, एक ही है कि मतलब अगर आप ये खाली सिचुएशन, गैप को ही ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग बोल रहे हो, या जैसे उसमें जो नीचे बॉडी क्लोज हुई और ऊपर से, अच्छा, वो भी गैप ही माना जाएगा? ठीक है हाँ ठीक है ठीक हाँ, है। उसको भी सेम ही कंसीडर करो, और क्या है, जितना मतलब ठीक है माइंड में ठीक। इतनी ज्यादा चीजें क्यों रख रहे हो। 6 चीजें रखो बेसिकली जो बताइए, डायरेक्शन, सेंटिमेंट, मूवमेंट,
मार्केट पावर, कैंडल पावर और एंट्री, बस। ठीक है। जैसे यहाँ पे भी वही बना था, बड़ा सा गेप। हम्म। ठीक, अब एक सिचुएशन बता देता हूँ मैं, जिस जिस सिचुएशन में हम डायरेक्शन के अपोजिट ट्रेड ले सकते हैं, मतलब जो हमारा सेंटीमेंट होगा उसके अपोजिट, ठीक है, और मूवमेंट के भी अच्छा भाई, अपोजिट। एक चीज और पूछनी थी। मान लो अपना जो ओवरलैपिंग का लेवल है, उसको हम्म। ब्रेक कर दे तो भी अपने को वेट करना है? हाँ हाँ, अगर देखो उसको, उसमें वेट कब करना है बताऊं। जब देखो, जब तुम्हारा सेंटीमेंट अप है, ठीक है, हम्म। सेंटीमेंट अप है, मूवमेंट डाउन है, और इसने ओवरलैपिंग का लेवल ब्रेक कर दिया है, तब वेट करना। ठीक। बट अगर सेंटीमेंट अप है और मूवमेंट भी अप है, और फिर अगर ब्रेक किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कंटिन्यू देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तब देख सकते हो। अब दूसरा चीज एक बता रहा था मैं, कि जैसे वो ट्रेड कब लेना है, जब मूवमेंट के अपोजिट। देखो मैं बोलता हूँ सेंटीमेंट के अपोजिट तो जा सकते हो, कभी भी जा सकते हो। हम सेंटीमेंट क्यों देखते हैं बेसिकली, ताकि हम टारगेट डिसाइड कर पाए कि विक पे लगाना है, बॉडी पे लगाना है, ओवरलैपिंग लेवल देखना है, नहीं देखना, ठीक है। सेंटीमेंट का बस वही रोल है, ताकि हम टारगेट अच्छे से डिसाइड कर पाए, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे एक एक टारगेट कंप्लीट हो गया मार्केट का, ये वाला। तो अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक, क्योंकि सेंटीमेंट अप है मेरा, मूवमेंट अप है, टारगेट कंप्लीट है, तो ऊपर जा सकता है। बस इतना, अभी मार्केट पावर कैंडल पावर पे नहीं आया हूँ, ठीक। अच्छा, आपने अब जैसे बताया भाई सेंटीमेंट अपना, तो हाँ सेंटीमेंट को अपन चेंज कर, जैसे यहाँ तक तो अपना डाउन चल रहा था यहाँ तक, हाँ, यहाँ है तक ना? तो डाउन चल रहा था। और जैसे ही इसका हेड एंड शोल्डर जो बना इन्वर्टेड, इसका ये ब्रेक हो जाएगा लेवल, नहीं, तो उसके अपना देखो, सेंटीमेंट का। उसके ब्रेक होने से पहले ही, मतलब उसका ब्रेक होने का वेट मत करो। देखो बस इतना बन गया ना, अगर इतना बन गया, इतना, यहाँ तक, ठीक। अच्छा अच्छा, वो भी अपन एक तरह से मान लेंगे भाई आपका हाँ होने वाला है। हाँ, कि अब बायर्स पावर शो करेंगे। मैंने बताया ना बिहेवियर क्या होता है कोई अब भी वो आगे पैटर्न के लिए का, आएगा, हाँ। कि यहाँ तक आना है उसको। बिहेवियर तो यही होगा, बेसिक बिहेवियर। ठीक, अच्छा, हाँ हाँ हाँ। इसमें भी एक डाउट था कल किसी और का, वो बता देता हूँ। जैसे ये एम बना है, ठीक है, इस टाइप का हुआ, तो ये ट्रेंड चेंज नहीं हुआ बोलेंगे इसको। इसको बस बोलेंगे मूवमेंट डाउन का हो गया। ट्रेंड कब चेंज होगा एम बना के, जब इस टाइप का एम बनेगा, ठीक है, जब प्रीवियस वाले से करंट वाला हाई ऊपर होगा, ये वाला। चेंज ठीक ऑफ है। चेंज ऑफ कैरेक्टर पता है। हम्म। हाँ, तो जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा ना, वही वाले एम को वैलिड मानो। इस टाइप का एम बन रहा है, इसका मतलब ये वैलिड नहीं है। हाँ, ये तो एन भी वैलिड नहीं है, क्योंकि अपना जो एन भी अपन ज्यादातर मानेंगे वो ये मानेंगे जब इसका हाई ब्रेक हो जाएगा, हाँ हाँ। है ना? हम्म। ठीक। अब अब और कुछ देखते हैं इसमें। बस भाई यही बेसिक चीजें हैं, बस। डायरेक्शन को इसलिए यूज करो ताकि तुम टारगेट सही से डिफाइन कर पाओ। अगर टारगेट गलत डिसाइड कर लिया ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अभी सिर्फ मैंने ये डिसाइड करना बताया कि कहाँ पे ट्रेड करना है, जब डायरेक्शन क्लियर हो, है ना। ये अभी स्ट्रॉन्ग, जैसे ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, तो यहाँ ट्रेड करना हम बाद में सीखेंगे, जब हम कैंडल रिएक्शन वगैरह पे आ जाएंगे। ठीक है। ठीक। एक टारगेट और बता देता हूँ। वैसे ये टारगेट बहुत कम देखने मिलेगा, जब मार्केट ऐसे एक ही जगह पे हो, जो स्ट्रॉन्ग एसएनआर नहीं होता, जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो, जैसे ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मार्केट ये, इस टाइप से, मतलब अच्छे अच्छे वो आ रहे हैं वहां से, रिवर्सल्स आ रहे हैं, जैसे ये बहुत बड़े बड़े। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज कर दिया ना, तब वेट कर सकते हो। ब्रेक कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक करते ही अपन डाउन की कर सकते हैं उसमें? हाँ, मतलब अगर मूवमेंट और सेंटीमेंट अप है तो मत जाओ। ठीक है। मतलब वहां पे वेट कर सकते हो, या फिर जैसा भी लगे। ठीक ठीक ठीक। जैसे यहाँ पे काइंड ऑफ ओवरलैपिंग का लेवल है, यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा। और एक चीज है, कब मूवमेंट के अपोजिट जा सकते थे वो बता रहा था मैं। जैसे देखो, ये सेंटीमेंट डाउन है, मूवमेंट डाउन है ना,
ठीक है, सेंटीमेंट डाउन है समझो, मूवमेंट चलो कोई नहीं, सिर्फ डायरेक्शन और सेंटीमेंट डाउन है। अब देखो, और कभी भी एकदम इतना छोटे एम को कंसिडर मत करना कि ट्रेंड चेंज होगा। जैसे तो ये एकदम छोटा एम है, इसको कभी भी कंसिडर मत करना कि ट्रेंड चेंज होगा। इससे सिर्फ मूवमेंट चेंज हो सकता है इतने सेंस से। अच्छा बड़ा है एकदम, नेकेड आइज को लगना चाहिए कि एकदम वैलिड एम है, तभी उसको चेंज हुआ है, कंसिडर करो। हाँ। ठीक है, इससे सिर्फ मूवमेंट चेंज हुआ। ठीक, अब मूवमेंट चेंज हो गया, ठीक। बाकी सेंटीमेंट डाउन है, टारगेट पे मार्केट ये वाले, तो इस जगह पे मैं डाउन की ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक, ठीक है। जैसे और अभी इसमें भी एक तरह से अपन क्रिटिकल मेन रखेंगे अपन यहाँ पर लेवल। ये बॉडी का। हाँ, जो आपने बताया था अभी, ठीक है, ठीक। हाँ, जैसे और देखते हैं। चलो देखो, ये वाला एकदम एम वैलिड है, क्योंकि ये देखो ये बड़ा है, एकदम विजिबल होना चाहिए कि मार्केट को यहाँ से अच्छा पुल बैक आया, ये एम बड़ा है, दिख रहा है क्लियर। और इसने इसके प्रीवियस हाई को स्वीप किया है, हाँ किया है, देखो करंट का वीक प्रीवियस हाई के नीचे है, प्रीवियस जो लो एम बनाया एम उसने। बता रहे हो, डब्ल्यू? एम है या डब्ल्यू? मतलब आप ट्रेंड में कह रहे हो ना, आप अब ट्रेंड में जाने वाला तो डब्ल्यू। हाँ ये डब्ल्यू हो गया। अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ, मेरे को याद नहीं, मतलब मैं सिखाता वगैरह नहीं ना लोगों को, तो मेरे को सिर्फ खुद का पता है कि खुद देख लेता हूँ कि क्या हो रहा है, वही। हाँ नहीं, वो समझ गए, वो आप जो कहना चाह रहे हो, ठीक है। हाँ, वही है एक तरह से इन्वर्टेड। स्लिप पे हो जाए तो अपना, और उसमें कंफर्मेशन हो गई। हाँ स्वीप हो गया तो कंफर्मेशन हो गया कि अब यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक। ठीक, तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, तो अब क्या होगा? अब जो सेलर्स के मूवमेंट में किस टाइप से ड्रॉ करेंगे हम टारगेट, ये बॉडी से। ठीक है ये, दोपहर में वीक से। हाँ वीक से। और कुछ ऐसे कंडीशन भी आएंगे जहाँ पे हम सेलर्स के मूवमेंट में भी मतलब वीक से ड्रॉ करेंगे। अब वो कौन से होंगे वो मैं बताऊंगा कि कब यहाँ से ड्रॉ करेंगे वीक से। ठीक, और रिवर्सल कैसे जाना है वो भी बता दिया है कि जब सेंटीमेंट के अपोजिट मूवमेंट कोई टारगेट ब्रेक करेगा तब हम रिवर्सल के लिए जा सकते हैं। जैसे यहाँ ब्रेक किया तो यहाँ रिवर्सल, यहाँ ब्रेक किया है तो यहाँ रिवर्सल, यहाँ पे तो चलो ये उसका साथ है, सेंटीमेंट और मूवमेंट के साथ है। यहाँ रिजेक्शन लिया तो यहाँ पे रिवर्सल के लिए जा सकते हैं। अभी सिर्फ इतना ठीक है। प्रैक्टिस करना कि टारगेट ड्रॉ करते आ जाए। कब ट्रेड करना है एक्चुअल वो तो आगे आएगा, क्योंकि जब ट्रेड नहीं, करोगे हाँ ना वो अभी, तो अच्छा। तो लॉस होगा। अभी ट्रेड करोगे तो लॉस होगा, ऐसा लगेगा कि भाई ये बिना टारगेट के रिवर्स हो गया, या फिर हम्म। मतलब टारगेट है फिर भी कंटिन्यू हो गया, तो वो आगे पता चलेगा। पावर, जब हम पावर पे आएंगे, पावर और प्रेशर मेन है। और जो पावर जनरेशन कॉन्सेप्ट है ना, वो तुमको ये बताएगा कि तुमको कब एंट्री करना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा ट्रेंड डाउन है, मतलब सेंटीमेंट डाउन है, मूवमेंट अप है, ये ग्रीन कैंडल में मूवमेंट अप है। ठीक है, अगर मेरा सेंटीमेंट डाउन है और मूवमेंट अप है, फिर भी मैं इसको कंसिडर करूंगा एज ए टारगेट। तो ये मैं आपको या तो कल बता दूंगा या फिर कल से नेक्स्ट वाली क्लास में कि क्यों इसको कंसिडर करेंगे। ठीक, ठीक है। अब ऐसा है कि मैं जो ट्रेड करता हूँ ना उसमें प्री डिसाइडेड कुछ नहीं है कि भाई ये कैंडल बना तो ये ले लो, ये बना तो ये ले लो। आप करंट कैंडल हम्म। देख के डिसाइड करोगे कि ये टारगेट कंसिडर करना है या ये करना है। क्योंकि बेसिक जो था ठीक। वो मैंने बता दिया कि डाउन ट्रेंड में तो मैक्सिमम टाइम उसको टारगेट कंसिडर करते हैं हम, कलर चेंज की बॉडी को, और आपके हम्म। सेंटीमेंट में वीक्स को। ठीक। ठीक, तो यही है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना, और इसका जो भी होगा रिजल्ट या फिर जो भी प्रैक्टिस करोगे वो भेज देना पीडीएफ या फिर डायरेक्ट। और कुछ डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो लाइव, उसके लिए भी कुछ कर लेंगे फिर। ठीक, तो और देखते हैं। और ये जो होता है अपना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, जैसे ये हो गया स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। ठीक, इसमें अभी थोड़े टाइम मतलब ट्रेड करना अवॉइड करना जहाँ पे पीछे रेफरेंस ना हो। यहाँ पे भी ठीक। ट्रेड करना अवॉइड करना। जैसे मार्केट डायरेक्ट आ रहा है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड के हम्म। बाद डायरेक्ट रेड में फॉल दे रहा है, तो वहां पे भी अभी ट्रेड करना अवॉइड करो। फिर उसको अगले क्लास में बताता हूँ। चलो ठीक है, अगले क्लास में यही बताता हूँ कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में कब ट्रेड करना है और कब नहीं ट्रेड करना, या फिर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में कब ट्रेड करना है। ठीक है, ठीक। ठीक। तो फिर यही मीट में इतना ही रखते हैं, और क्या इसको।
बेसिक था, बट ये इम्पोर्टेंट है कि आप सेंटीमेंट को किस हिसाब से यूज करोगे। सेंटीमेंट का यूज हम्म। दो टाइम आएगा, रिवर्सल ट्रेड करने के लिए और टारगेट ड्रॉ करने के लिए। ठीक। ठीक है, मतलब भाई जो आपने एम बताया वो ऐसे नहीं होना चाहिए अपना। हाँ, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे कम ड्रॉ से करो। कम इसको या तो स्वीप करके हो, ये इसको टच करके डबल टॉप टाइप में बनाए तो अपन हाँ उसको कंसिडर करेंगे। हाँ, तभी कंसीडर करेंगे, वरना पावर जो रहेगा वो बायर्स करेगा, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर और क्या होता है कि और एन हमेशा हमारा यूं रहेगा जब ये इसका हाई ब्रेक हो जाए। हाँ, ठीक, जैसे अगर ये यूं करके ये फिर यूं गिरता है तो ये तो अपना एम ही बन जाएगा वो तो। हाँ ठीक है, हाँ, ठीक है। ठीक वही है। जैसे देखो, मार्केट का बेसिक वो क्या होता है, एक सेकंड में क्लियर कर। ये बता मार्केट का देता हूँ, हाँ बेसिक ठीक। बिहेवियर होता है ये। अगर मार्केट इधर कंसोलिडेट भी कर रहा है तो पावर बायर्स करेगा, क्योंकि अगर मार्केट ने हायर हाई बनाया है तो अब क्या ट्राई हाँ करेगा, हाँ हाँ, बेसिक इसको ब्रेक करने का। ठीक है। ब्रेक करने का। तो अगर मार्केट इस टाइप से भी गिर रहा है ना, तो ज्यादातर बायर्स ट्राई करेंगे ऊपर लेके जाने का, वापस इस हाई के ऊपर। हाँ, जब तक इसका प्रीवियस वाया हाई हाई लो ना टूट जाए इतने अपना अप का ही हाँ रहेगा। हाँ, वही रहेगा। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे ऊपर एन बनाया है, ये ब्रेक किया, ये ब्रेक किया। अभी नीचे तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वो कौन होंगे, एक्टिव कौन होंगे ज्यादा। यहाँ पे ज्यादा एक्टिव बायर्स होंगे जब तक ये ना टूट जाए। ये ना टूट। अच्छा भाई, इसमें एक चीज और पूछनी थी, जैसे कई बार देखा है, जैसे ये अपना लेवल बन गया। रुको एक बार मैं बताता हूँ। जैसे ये लेवल अपना बन गया, ठीक है ना। हम्म। यहाँ पर अपनी कोई कैंडल आई और यहाँ पर उसने वीक बना दी, तो फिर ये जो हायर लो अपन इसको मान रहे हैं, ये अपना हायर लो इसको मानेंगे ना, जब ये कैंडल ब्रेक कर दे तो ब्रेक माना जाएगा। हाँ, मतलब बेसिक बाइनरी के अंदर तो ये सोचो कि अगर ये ब्रेक हो गया तो डाउन जाओ। जैसे अभी यहाँ कोई वीक ने रिजेक्शन लिया है ना, जैसे ये कैंडल ने यहाँ क्लोज कर दिया। ठीक है। हम्म। उसके बाद मार्केट वापस ऊपर चला गया। तो इतना मतलब वो हम्म। कंफर्म नहीं देखना है कि ब्रेक हुआ है नहीं हुआ है। आपको बस इसे अंदाजे में पता चल जाना है यहाँ ब्रेक हुआ है नहीं। जैसे फोरेक्स में तो एकदम एक्चुअल देखते हैं ना हम, कहाँ स्वीप हुआ है, कहाँ कुछ हुआ है। हाँ यहाँ हाँ बस हाँ हाँ देखो हाँ हाँ। कि यहाँ बस देखो कि इस टाइप से थोड़ा भी ब्रेकआउट आ गया है, इसका मतलब चेंज हो गया है। और कुछ कंफ्यूजन ठीक। हो, जैसे कुछ चार्ट पे होता है कि कंफ्यूज कर रहा है चार्ट सेंटीमेंट पता करने में, तो उसको स्किप कर दो। जैसे यहाँ तो ठीक हेड एंड शोल्डर बना के ऊपर जा रहा है। हम्म, यहाँ पे क्या, ठीक। यहाँ पे भी काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर है ये। हेड एंड शोल्डर बोलो या एम बोलो, वो बना के नीचे जा हाँ, रहा है। ये नाटक वो बन सकता है इसका, हाँ। ठीक। अब टारगेट ये होगा, मार्केट नीचे जा रहा है, वीक कैंडल आया, सेलर से स्ट्रॉन्ग है, और एक ग्रीन कैंडल में रिजेक्शन भी है, तो यहाँ पे भी एक रेड कैंडल आने का चांस है यहाँ पे। ठीक है। ठीक वही वही है, क्योंकि ये सेलर्स वीक है, बायर्स वीक है, सॉरी बायर्स वीक है और सेलर्स अच्छे खासे गिर रहे हैं। टारगेट कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक, और ये वीक कैंडल है और 50% के नीचे भी क्लोज नहीं हुआ है। इसका मतलब हमारा मूवमेंट का टारगेट कौन सा होगा, ये डाउन का। ये वाला वीक होगा। बॉडी भी नहीं, ये वीक हम्म। होगा। ठीक, तो इस हाँ जगह हाँ, पे क्योंकि सेंटिमेंट दोनों सेम है, हाँ। ठीक, तो वही एक बार प्रैक्टिस करना कि माइंड में बिठाने का कि सेंटिमेंट और मूवमेंट कब को कैसे यूज करना है टारगेट से ड्रॉ करने के लिए। ठीक। चलो, यहाँ तो हो गया ठीक है भाई। रिवर्स है ना। यहाँ अगर रिवर्स भी हो गया तो चांसेस होते हैं कि अगर मार्केट अच्छा फॉल कर रहा हो ना, तो बड़ा कैंडल नहीं बनाता, इस टाइप का नहीं हम्म। बनाएगा, इस टाइप का जैसे एकदम मारू बुजू, एकदम इस टाइप का। और अगर बना रहा है इसका मतलब वो एक एग्जॉशन कैंडल है। ठीक है। ठीक। ठीक, तो ये मीट भी ऐसे एंटी होने वाली है, तो इसको मैं कर देता हूँ खत्म। बाकी कोई डाउट वगैरह होंगे तो पूछ सकते हो, एक बार मेरे को जो प्रैक्टिस करोगे वो भेज देना, दोनों की, आज और कल की। ठीक। ठीक है, आज की तो मैं अभी भेज दूंगा आपको, देख हाँ लेना ठीक। आप एक बार। वो तो खाली वो ड्रॉ ही करना था बस, पैटर्न टाइप में क्या चल हाँ, रहा है क्या नहीं। वो तो ड्रॉ ही करना था, आज वाले में थोड़ा माइंड यूज करना पड़ेगा कि मोमेंट और सेंटीमेंट। सेंटिमेंट के साथ, हाँ। हाँ आपको यूं वही। करके दिखा दूंगा मैं कि भाई टारगेट यहाँ तक का है, यहाँ तक जाना है मार्केट, यूं करके। हाँ वही, नहीं वो तो पता चल गया, ठीक। सेंटीमेंट के टारगेट तो इजी कोई भी समझ जाएगा, लेकिन जब हम सेंटीमेंट और मूवमेंट को देखेंगे ना, तब टारगेट डिसाइड करना। जैसे यहाँ पे क्या है, सेंटीमेंट ठीक। डाउन है तो टारगेट ये होगा ना, बॉडी होगी। हाँ और ठीक है, अगर अच्छा, हाँ समझ गई। सेंटीमेंट और मूवमेंट दोनों ऑफ है तो क्या होगा, वीक होगी। वीक होगी, हाँ। ठीक। और अपोजिट ट्रेड तभी जा सकते हो जब सेंटीमेंट के साथ और मूवमेंट के अपोजिट, मतलब मूवमेंट के अपोजिट तब जाओगे जब हम
कोई लेवल को ब्रेक कर रहे हैं और वो सेंटीमेंट के साथ है, मतलब सेंटीमेंट अप है और मूवमेंट डाउन का है। ठीक। हाँ, तो उसको ब्रेक करेगा लेवल को, तो फिर अपन एक अप की कर सकते हैं, वो है। हाँ वही। ठीक है, ठीक। ठीक है, फिर इसको करता हूँ मैं रिकॉर्डिंग को बंद।